और चलिए बात करेंगे कुछ और खबर की, विवादित अल फलाह यूनिवर्सिटी की, जो हरियाणा के फरीदाबाद में चल रही है। और ये यूनिवर्सिटी एक बार फिर से जांच एजेंसियों के राडार पर आ गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विश्वविद्यालय के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस को 4 दिन की हिरासत मिली। दिल्ली पुलिस के अनुसार सिद्दीकी पर गंभीर वित्तीय प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप भी हैं। माना यह भी जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियों के सामने आने की संभावना है और ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब यूनिवर्सिटी पहले से ही कई केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना भी कर रही है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम उस समय सुर्खियों में आया था जब आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक मामले की जांच में संस्थान के कुछ मेडिकल स्टाफ की भूमिका सामने आई। और इस पूरे मामले में एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने विश्वविद्यालय से जुड़े 2 डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई और शाहीन सईद को गिरफ्तार किया। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी का संबंध पहले विवादों से घिरा हुआ है। लाल किले विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए डॉक्टर उमर का नाम भी इसी संस्थान से जुड़ा है और इसके साथ काम करने वाले कुछ अन्य लोग भी यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा शैक्षणिक मान्यता को लेकर भी संस्थान पर सवाल उठे थे। नवंबर महीने में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने कथित फर्जी एक्रेडिटेशन दावों को लेकर विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। एक बार फिर से जांच एजेंसियों के रडार पर है और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। स्पर्श, देखिए जिस तरह की जानकारी मिल रही है, फर्जीवाड़े का जो आरोप है वो अब उसे लेकर कहां तक जांच पहुंची है और क्या कुछ अब होगा? मुश्किलें लगातार बढ़ गई जवाद अहमद सिद्दीकी की। एक केंद्र के रूप में आज जो है निकलकर सामने आई। जो भी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो शाहीन की बात की जाए, उमर नबी की बात की जाए, मुजम्मिल की बात की जाए, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े हुए नजर आ रहे थे। और उसके बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी शिकंजे में आती हुई नजर आई। अल फलाह यूनिवर्सिटी को जो मान्यता मिली थी उसको लेकर भी कई प्रकार से जो सवाल निशान थे वो उठते हुए नजर आ रहे थे। चाहे वो NAAC के मान्यता की बात की जाए या फिर UGC से जो ग्रांट मिलती थी उनके संदर्भ में बात की जाए, मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशन थी वो अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से लगातार जो है प्रसारित की जा रही थी अपने छात्रों को, अभिभावकों को या फिर स्टेक होल्डर्स को। और इसी को लेकर जो 2 FIR थी वो पिछले दिनों दर्ज की गई थी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के लेकर NAAC और UGC को लेकर। और इसी जो है सिलसिले में अब जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी, उनकी जो गिरफ्तारी है वो होती हुई नजर आई है। 4 दिन की रिमांड पर फिलहाल जो है जो चेयरमैन है उसको भेज दिया गया है। और आने वाले समय में जब चेयरमैन से पूछताछ होगी तो कई अन्य खुलासे इस मामले को लेकर देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो कनेक्शन जो है देखने की भी बात होगी कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी थी उसका क्या वाकई इस्तेमाल जो है इस तरीके का बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश रचने के लिए किया जा रहा था, या फिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो किस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी के अन्य लोगों को रेडिकलाइज करने का काम कर रहे थे, या फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी को जो फंडिंग मिलती हुई नजर आ रही थी, जो फंडिंग UGC की तरफ से मिलती थी या फिर अन्य तरीके से मिलती थी, उस फंडिंग का इस्तेमाल केवल अल फलाह यूनिवर्सिटी के रिनोवेशन के लिए ही किया जा रहा था, या फिर खुद जो जवाद अहमद सिद्दीकी है वो अपने जो है इस पैसों का इस्तेमाल करता हुआ नजर आता था। क्योंकि कई प्रकार के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कहा गया कि शेल कंपनियां बनाई गई थी और उन शेल कंपनियों को पैसा जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग का सीधे तौर पर पहुंचाया जा रहा था। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उस पर शिकंजा कसा और उसके जो चेयरमैन है उसको फिलहाल जो है गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, और UGC जिस तरह से दावा भी करती रही कि कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ने कभी भी आवेदन नहीं किया। देखना होगा क्या कुछ होता है, नजर बनाए रखिएगा। स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।